अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से मंगनी हो गई। बस अब दुआ है कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए और दानिया अपने घर की हो जाए। फिर मैं उमर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो? अरे मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे? क्या बात है अब्बास, सब खैरियत तो है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं खालिद की वजह से बहुत परेशान हूं। क्यों, खालिद ने क्या कर दिया? तमन्ना का जो बिजनेस मैंने उसे सौंपा था, मुझे लगता है उसकी नीयत खराब हो गई है। मेरी लाहौर बात हुई थी अकाउंटेंट से, उसने जो बातें सुनाई हैं वो बहुत चौंका देने वाली है। कैसी बात है? मुनाफे का जितना पैसा है वो तमन्ना के अकाउंट के बजाय अपने अकाउंट में जमा करा रहा है, और फैक्ट्री अकाउंट से और भी बड़ी रकमें निकलवाई हैं उसने। मतलब हद तो ये हो गई कि उसने तमन्ना से पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करवा दी। तो अब खालिद से बात करें ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है? बात मैंने कई बार की है उससे, वो हर बात कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। मुझे लगता है संजीदगी से बात करनी पड़ेगी उससे। बाज़ परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। जो भी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। किससे बात कर रही थी? दोस्त है लाहौर में। लड़का या लड़की? लगता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कमजोर है। खैर, ये मंगनी की पिक्चर्स देखो। ये देखो, कितनी प्यारी लग रही हो तो। भाई, दानिया क्या बदतमीजी है? मेरी मम्मी के एल्बम आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? मेरा मतलब है भाई, मंगनी के एल्बम का कब से इंतजार था मुझे। जाहिर है मेरा देखने का आप तो सबसे पहले बनता है, नहीं? तुम एक काम करो, तुम ये देख लो, हम लोग ना बाद में देख लेंगे, ठीक है? मैं इसलिए आई थी, अम्मी आपको ढूंढ रही हैं, जाएं। मेरी मोहब्बत पर तो डाका डाल ही चुकी हूँ, अब और किस चीज पर डाका डालना चाहती हूँ? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं डाला तानिया। अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डाला होता तो ये मंगनी के एल्बम और अंगूठी तुम्हारे हाथ में ना होती। एहसान जता रही हो मुझ पर? नहीं, हकीकत बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारे हारून में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हारून सिर्फ तुम्हारा है, बेफिक्र रहो। आजकल करते करते कितने दिन हो गए यार। मैंने तुमसे कहा था कि दानिया की मंगनी के बाद मैंने सारा हिसाब देखना है तमन्ना का, सारे बैंक स्टेटमेंट और वो पेपर भी जिन पे तुमने आज तक साइन करवाए। भाई साहब, मैंने कहा ना मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप मुझे इतना कमीना समझते हैं कि मैं अपनी यतीम भांजी के साथ बेईमानी करूंगा, हक मारूंगा उसका? तुम समझ नहीं रहे हो यार खालिद, बात भरोसे की नहीं है, जिम्मेदारी की है।
तुम्हें एहसास नहीं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम पर? मैं जानता हूं भाई साहब, और इस बात का भी मुझे अच्छी तरह एहसास है, लेकिन मुझे दुख है। आप मेरे बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं? तमन्ना आप ही की नहीं, मेरी भांजी भी है, मुझे भी उसका ख्याल है, फिक्र है उसकी। और सच पूछें तो आपसे ज्यादा हमने उसका ख्याल रखा है। आपकी बेटी ने तो उसे अपने कमरे में ठहराना गवारा नहीं किया, उसका सामान निकाल के फौरन बाहर कर दिया था, और जुबैदा भाभी ने उसे रशीदा के कमरे में जा ठहराया। वो तो मैं था, मैं जिसने जकिया से कहकर उसे रशीदा के कमरे से निकलवा कर एमन के कमरे में ठहराया। किसने क्या किया और क्या नहीं किया मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, समझ गए तुम? मुझे हिसाब दे दो बस, ताकि मैं उसके सामने सुरखरू हो सकूं। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मिले मिलके भी क्यों दिल ना मिले। कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। तुम फोन नहीं उठाओगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। हेलो। अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तुम्हारे और अम्मी के कहने पे मैंने कर ली उससे मंगनी। क्यों फिर भाग रही हो मुझसे? मैं आपसे क्यों भागूंगी? ये भागना नहीं तो और क्या है? तुम मेरा फोन तक नहीं उठाती, मुझसे बात तक नहीं करती। क्या बात करूं? बात करने के लिए कोई रिश्ता या ताल्लुक होना चाहिए, और मेरा आपसे ना ही कोई रिश्ता है ना ही कोई ताल्लुक। रिश्ता ही तो बनाना चाहता था, तुमने बनने नहीं दिया। और जहां तक रही बात ताल्लुक की, तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मुझसे ताल्लुक दिल का है, मोहब्बत का है। देखिए हारून, जो कुछ हुआ वो किस्मत में लिखा हुआ था। बेहतर होगा आप किस्मत के लिखे को कबूल कर लें। जितना इससे भागेंगे, इनकार करेंगे, उतना ही खुद को तकलीफ देंगे। मेरा आपसे ना कभी कोई ताल्लुक था, ना है, और ना ही कभी हो सकता है। तानिया आपके मंगेतर है, जिससे आपकी शादी होने जा रही है। अब आपको उसी को फोन करना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। क्या सोच रही हो एमन? यही सोच रही हो ना